इजराइल अमेरिका के खिलाफ बड़ा प्लान निकलकर सामने आया। ईरान दरअसल बड़े हमले की योजना बना रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बयानों से भ्रमित कर हमले का प्लान ईरान द्वारा तैयार किया जा रहा है। युद्ध से बचने की बात एक और कर रहा है ईरान, लेकिन अंदर खाने विद्रोहियों को एक्टिव कर रहा है ईरान। ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो ईरान इस पूरे युद्ध के दौरान एक ऐसी भूमिका में रहा जहां उस पर कई सवाल उठे। कईयों ने उसे ये बताने की, समझाने की कोशिश की है कि वो इस युद्ध से दूर रहे, लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर ये सामने आई है कि खुद तो सीधे तौर पर युद्ध में कूदने से ईरान बच रहा है, लेकिन अंदर खाने ही विद्रोहियों को भड़का रहा है, उन्हें एक्टिव कर रहा है इस युद्ध में शामिल होने के लिए। तो ईरान की नई तिकड़म को लेकर क्या खबर सामने आ रही है? धमकी और भ्रम और साथ ही साथ डर के संकेत आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले देखिए, क्षेत्रीय तनाव नहीं चाहता है, ये तो साफ हो गया है। युद्ध में भी नहीं कूदना चाहता है। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है, ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। ये भी साफ हो गया है, और इससे साफ क्या हो गया है कि ये डर रहा है, लेकिन भ्रम का चक्रव्यूह किस तरीके से फैला रहा है, अंदर खाने परमाणु पावर बढ़ा रहा है, ऐसी खबर सामने आ रही है। और इसकी धमकी वाली चाल क्या है? इजराइल यूएस को अंजाम भुगतने हो गई, समय समय पर चेतावनी दी गई है। हमले नहीं रुके तो कीमत भी चुकानी होगी, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया। ऐसे में ईरान की नई तिकड़म, डर, धमकी और भ्रम को लेकर जानकारी आपके सामने। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, आईडीएफ का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। याह्या सिनवार बंकर में घिर गया है। 7 अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड है याह्या सिनवार, जिसको लेकर आईडीएफ ने ये बड़ा दावा किया है कि वो एक बंकर में घिर गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आईडीएफ के दावे हैं कि 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही था, जिसे तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं, और इसे बंकर में घेर लिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, और इस बीच तस्वीरें अलग अलग इलाकों की आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आईडीएफ के भीषण हमले इन अलग अलग इलाकों में जारी है, जहां पर हथियारों के गोदामों को तबाह किया जा रहा है। हमास का जो भी सेंटर मिल रहा है उसे नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और इस बीच खबर आ रही है याह्या सिनवार को लेकर, जिसे 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि उसे बंकर में घेर लिया गया, यानी बंकर में घिर गया है। तो अलग अलग सुरंगें हमास की अब तक इनका शील्ड बनी हुई थी, लेकिन इन तमाम टनल नेटवर्क्स को खत्म करना इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता नजर आ रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की। और ऐसे में गाजा बॉर्डर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे। विपिन, बताइए इस वक्त ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, ताजा अपडेट क्या है? याह्या सिनवार को लेकर बहुत बड़ा दावा आईडीएफ ने किया है कि बंकर में घिर गया याह्या सिनवार। देखिए प्रतिभा, ये दावा लगभग पिछले 8 दिनों से किया जा रहा है, और ये दावा कोई नीचे लेवल के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये दावा किया जा रहा था। लेकिन याह्या सिनवार कहां है, किस बंकर में है, कब तक मारा जाएगा या सरेंडर कराया जाएगा, इसको लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं है। जानकारी ये आ रही है कि नॉर्थ गाजा से उसके साउथ गाजा यानी खान यूनिस शहर भाग जाने की आशंका व्यक्त की गई है। इसीलिए खान यूनिस शहर पर हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराए जा रहे हैं कि जैसा हमने नॉर्थ गाजा में पूरा उस जमीन को समतल कर दिया, वैसी ही बमबारी अब हम साउथ गाजा में करने जा रहे हैं, लिहाजा छोड़कर चले जाइए। आज की तारीख में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं। ऐसे में कोई देश अपना बॉर्डर खोल नहीं रहा है, लोग जाएं तो जाएं कहां। इसी बात का फायदा उठाकर 30,000 से ज्यादा लड़ाके और याह्या सिनवार, उसका भाई मोहम्मद सिनवार, ऐसे समेत तमाम लड़ाके, तमाम कमांडर्स जो हैं हमास के, जिनके नेतृत्व में इस पूरे युद्ध को लड़ा जा रहा था, वो सब कहां छिपे हुए हैं, इसको लेकर कुछ भी पता नहीं है। ये जरूर आईडीएफ क्लेम कर रही है कि याह्या सिनवार, उसके भाई मोहम्मद सिनवार को घेर लिया गया है, लेकिन कहां है, किस बंकर में है, कब मारा जाएगा, इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विपिन। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे। और अब आपको गाजा के उसामा यानी हमास के डेप्यूटी चीफ याह्या सिनवार का पूरा कच्चा चिट्ठा बताते हैं। अब आईडीएफ के शिकंजे से कितनी दूर है, कैसे अब वो मौत के बेहद करीब पहुंच चुका है, ये तमाम जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। समझिए इस बात को। नाम है याह्या सिनवार, हमास का ये डेप्यूटी चीफ है,
इसके अलावा इसके जो एलियास है यानी उर्फ क्या क्या नाम इसके हैं जिसके जरिए से बुलाया जाता है। कसाई के नाम से इसे जाना जाता है, जल्लाद के नाम से भी इसे जाना जाता है, साथ ही ओसामा भी इसे कहा जाता है। ये वो नाम है जिससे याह्या को जाना जाता है। गुनाह इतने हैं कि माफी लायक नहीं है। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है जिसमें सैकड़ों इजरायलियों का कातिल ये बना। हजारों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार है याह्या सिनवार। और ऐसे में अब सवाल है कि डर से दुबका हुआ है या फिर बड़े हमले का प्लान बना रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या ये कोई बड़ा प्लान बना रहा है किसी भी सहयोगी से, क्योंकि ये संपर्क में नहीं है। इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब समझिए कि ऑपरेशन लादेन को कैसे अंजाम दिया जाएगा। तो ऑपरेशन लादेन 2.0 की जानकारी आपके सामने। इजराइल का शिकार है ये, बंकर में घिरा हुआ, ऐसी जानकारी खुद आईडीएफ ने साझा की है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि अब इसका खात्मा जल्द ही कर दिया जाएगा क्योंकि इसे ओसामा कहा जाता है। अब याह्या सिनवार की कुंडली आपके सामने हम रख रहे हैं। 61 साल का है याह्या सिनवार, हमास का नंबर 2 है ये, इजराइल का टारगेट नंबर 2 है ये। इसके अलावा 24 साल से इजरायली जेल, ये 24 साल इजरायली जेल में रहा। इसके अलावा इजरायली सैनिक से अदला बदली में इसकी रिहाई हुई थी, ये जानकारी सामने आ रही है। 2017 में हमास का गाजा प्रमुख बना याह्या सिनवार। खान यूनिस का इसे कसाई कहा जाता है। इसके अलावा इसे हमास का लादेन भी कहते हैं।